गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे थे और एडवर्ब में हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लिया है। उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है और उसके बाद हमने जैसा कि पढ़ा था कि एडवर्ब तीन तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोगों ने पढ़ लिया है। एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब को देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब का काम क्या है? ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है और अपने से पहले अपने एंटीसीडेंट के तरफ संकेत करते हुए, एंटीसीडेंट कहने का मतलब कि उसके पहले आया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट की तरफ इशारा करते हुए वह टाइम की बात करता है या प्लेस की बात करता है या किसी कारण की बात करता है या किसी ढंग, मैनर की बात करता है। और इसके लिए हम लोग व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को प्रयोग करते हैं रिलेटिव एडवर्ब के लिए। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, वह आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। तो ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है जो इस वाक्य को और इस वाक्य को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है, रिलेशन भी बता रहा है और ये टाइम बता रहा है। और ये अपने से पहले आने वाले नाउन की तरफ संकेत करते हुए बता रहा है कि जब मैं उसे बुलाऊंगा, वह आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मैं नहीं जानता। कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता। वेयर किसके तरफ संकेत कर रहा है? आई की तरफ। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मैं नहीं जानता कि वह कहां गया है। तो प्लेस के बारे में पूछ रहा है या प्लेस के बारे में बता रहा है और किससे लिंक्ड है? आई से। तो रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है और उसके साथ साथ टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर बताने का काम करता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी वही व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ ही यूज होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और जैसे वाई आर यू सरप्राइज्ड, कारण क्या है तुम्हारे सरप्राइज होने का? कारण पूछ रहा है। वेयर हैज सी सीन मी, उसने मुझे कहां देखा है, किस जगह पे देखा है? प्लेस पूछ रहा है। व्हेन विल शीला अराइव, शीला कब आएगी? कब आएगी? टाइम पूछ रहा है। तो यही इंट्रोगेटिव एडवर्ब का भी काम करते हैं और यही रिलेटिव एडवर्ब का भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं और यहाँ प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये सेंटेंस के पहले आते हैं। तो इसके आगे अब रिलेटिव एडवर्ब मतलब एडवर्ब के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे हम लोग एडजेक्टिव में डिग्री बताते हैं, परिमाण बताते हैं, उसी तरह एडवर्ब में भी कुछ एडवर्ब का भी मतलब डिग्री बताया जाता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसको देखते हैं किसके किसके बताए जाते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स में जैसे हम लोग एडजेक्टिव में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीन डिग्रियों से हम लोग कंपेयर करते हैं। उसी तरह एडवर्ब में भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है एडवर्ब की। इसको तीन पार्ट में मैंने बांटा है, ये ए, बी और सी। ये वो है जिसमें सेलेबल एक ही होता है। जैसे हार्ड, हार्ड का कंपैरेटिव हार्डर, हार्डेस्ट। कंपैरेटिव बनाने के लिए ईयर जोड़ दिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ दिए। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। अर्ली, अंत में वाई आया, तो वाई को हटा के आईईआर, अर्लियर, और वाई को हटा के आईईएसटी, अर्लीएस्ट। तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट सुपरलेटिव में। ये ब्यूटीफुली
ये सिलेबल एक से ज्यादा है। तो ब्यूटीफुली को मोर ब्यूटीफुली और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुली, केयरफुली, मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। अब ये वो है, वो एडवर्ब है जिनके लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। जैसे इल है या बैडली है, इसका कंपैरेटिव डिग्री में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट। फोर्थ आगे आने वाला, फर्दर और फर्दस्ट, फार दूर, फार्दर। देखिए स्पेलिंग में दोनों के अंतर है, यहां यू है यहां ए, फार्दर और फार्देस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर और बेस्ट। तो इस तरह से सेम जैसे एडजेक्टिव में होता था वैसे ही इसका भी कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स भी होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अब हम लोग एडवर्ब के पोजीशन से एडवर्ब का पोजीशन देखते हैं, क्योंकि एडवर्ब का पोजीशन अगर बदल जाता है तो सेंटेंस की मीनिंग पूरी बदल जाती है, इसलिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब को समझना जरूरी है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो देखिए एडवर्ब का पोजीशन बदल जाने से किस तरह से मीनिंग बदल जाता है। यहाँ ये ओनली एडवर्ब ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ओनली शी सॉ माई ड्रेस, मतलब केवल उसी ने मेरे ड्रेस को देखा, किसी और ने नहीं देखा। ओनली सी, केवल उसी ने देखा, किसी और ने नहीं देखा। अब देखिए यहां ओनली जो है ये वर्ब के पहले आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सी ओनली शॉ माई ड्रेस, उसने केवल मेरा ड्रेस देखा और कुछ नहीं किया। केवल उसने मेरा ड्रेस देखा, केवल देखा क्या, माई ड्रेस, मेरे नाखून नहीं देखे, मेरे बाल नहीं देखे, कुछ और नहीं देखे, केवल उसने मेरे ड्रेस को देखा और कुछ नहीं किया। शी शॉ ओनली माई ड्रेस, अब ये ओनली जो है ये माई ड्रेस के पहले आ गया, वर्ब के बाद चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने केवल मेरी ड्रेस को देखा, किसी और के ड्रेस को नहीं देखा, केवल मेरे ड्रेस को देखा, केवल मेरे ड्रेस को चेक किया। उसके बाद शी शॉ माई ओनली ड्रेस, अब ये ड्रेस के पहले आ गया, तो उसने मेरे एकमात्र ड्रेस को देखा और दूसरे ड्रेस को नहीं देखा, मेरे ही एकमात्र ड्रेस को देखा। कई ड्रेस थे, मेरे ही ड्रेस को देखा, ऐसा मीनिंग हो गया। शी शॉ माई ड्रेस ओनली, ओनली अब लास्ट में आ गया, तो सी शॉ माई ड्रेस ओनली का मतलब ये हुआ कि उसने मेरे केवल ड्रेस को देखा, बाकी मेरी पुस्तक नहीं देखा। तो इस तरह से एडवर्ब के पोजीशन को बदल देने से वाक्य की मीनिंग बदल जाती है, उसका भाव बदल जाता है, उसका भावार्थ बदल जाता है। तो इसलिए एडवर्ब के पोजीशनिंग को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एडवर्ब कहाँ कहाँ रखा जाता है वो देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए एडवर्ब का प्रयोग हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो वाक्य के आरंभ में करते हैं और एक वाक्य के बीच में भी करते हैं। तो वाक्य के आरंभ में कौन कौन से एडवर्ब यूज होते हैं वो देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है इनका प्रयोग सदैव सेंटेंस के प्रारंभ में ही करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में आरंभ में ही इनका प्रयोग हो जाता है। जैसे व्हेन आर यू रिटर्निंग, व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के प्रारंभ में ही होगा। और पूरे वाक्य को अगर मॉडिफाई करना है
पूरे वाक्य का मॉडिफाई करना है तो भी हम लोग एडवर्ब का प्रयोग शुरुआत में ही करेंगे। जैसे श्योरली आई विल टीच यू, श्योरली मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए भी हम लोग इसको पहले ही प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद किसी वाक्य पे जोड़ देना है तो भी एडवर्ब जो है वो शुरू में ही यूज होगा। जैसे हम कहते हैं राजकुमार आ रहा है, ये तो ठीक, देखो वो राजकुमार आ रहा है। Here comes the prince. Off he comes, या off he goes, comes नहीं goes, off he goes। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वह माना नहीं, वो देखो जा रहा है। तो जोर डालने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए भी हम लोग एडवर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में यूज करते हैं। अब बीच में कैसे यूज करते हैं वो देखें। तो वाक्य के प्रारंभ में हम लोग कैसे एडवर्ब को यूज करते हैं या कहाँ किस कंडीशन में करते हैं ये हम लोगों ने देखा। अब वाक्य के मध्य में हम लोग एडवर्ब को क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं। कुछ एडवर्ब्स है एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, इवन है, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इनको हम लोग वर्ब के पहले उनको यूज करते हैं, मेन वर्ब जो है उसके पहले। जैसे सी नेवर कम्स हियर, कम्स वर्ब है उसके पहले नेवर। आई सेल्डम गो देयर वर्ब के पहले इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। जब देखिए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब हो, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री इनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे यहां देखिए ही विल नेवर कम हियर, विल ऑक्सिलरी वर्ब और कम मेन वर्ब, इनके बीच में नेवर आया है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो एडवर्ब जो है मेन वर्ब के पहले आएगा, मतलब दोनों ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में। आई हैव सेल्डम गॉन देयर, हैव हेल्पिंग वर्ब और गॉन मेन वर्ब, उनके बीच में एडवर्ब सेल्डम का प्रयोग हुआ है। उसी तरह टू बी वर्ब जो है, टू बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब वर्ब, ये अगर इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ है, जैसे ही इज ए बॉय, तो इज यहाँ पे मेन वर्ब है। तो टू बी वर्ब का प्रयोग अगर मेन वर्ब की तरह किया जाए या हेल्पिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ बता ही चुके हैं, लेकिन मेन वर्ब के तरह अगर टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वर्ब के बाद हम लोग लगाते हैं, उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या टू बी वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब लगाते हैं। जैसे सी इज ऑलवेज हैप्पी, ये टू बी वर्ब है, उसके बाद लगा है हमारा एडवर्ब। आई एम नेवर सैड, टू बी वर्ब, उसके बाद लगा है हमारा एडवर्ब। ही इज ऑलवेज प्रेज्ड, इसके बाद टू बी वर्ब के बाद लगा है। तो टू बी वर्ब के बाद हम लोग इन एडवर्बों का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एडवर्ब के कुछ प्रयोग देखेंगे। आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, सो थैंक यू फॉर टुडे।